नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 23वां एपिसोड है और इसमें मैं आज आप लोग के लिए विश्व की सबसे प्रमुख द्वीप और विश्व की सबसे लंबी नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्वीपों के बारे में। तो द्वीपों में सबसे पहला है ग्रीनलैंड, जिसको कलालीत नुनात भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,75,597 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। अगला है हमारा न्यू गिनी। न्यू गिनी की अगर स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 8,03,11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है हमारा बोर्नियो। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसका 73% हिस्सा इंडोनेशिया में है और इसका एक बहुत बड़ा भूभाग जंगलों से ढका हुआ है और ये जंगल पृथ्वी के प्राचीन जंगलों में से एक है। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7,43,330 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है हमारा मलाकासो यानी मेडागास्कर। मेडागास्कर की अगर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है हिंद महासागर में। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 5,87,931 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला है बैफिन। बैफिन उत्तरी अटलांटिक महासागर जो कनाडा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5,07,451 वर्ग किलोमीटर है। अगला है हमारा सुमात्रा। सुमात्रा इसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर जो कि इंडोनेशिया में है और इसका क्षेत्रफल 4,73,605 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की अगर स्थिति की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थिति है इसकी, वहीं पे स्थित है उसी महासागर में, और इसका क्षेत्रफल 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला है होन्शु। होन्शु की अगर बात करें तो इसका स्थिति है पश्चिमी प्रशांत महासागर और जापान सागर के मध्य में, दोनों में है इसका विस्तार, और इसका क्षेत्रफल 2,30,966 वर्ग किलोमीटर है। अगला है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है और इसका क्षेत्रफल 2,29,979 वर्ग किलोमीटर है। जो ग्रेट ब्रिटेन है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जैसे देशों में क्या है, बटा हुआ है। अगला और लास्ट है हमारा विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2,17,291 वर्ग किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम किटलाइनक द्वीप भी है। यह कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में, यानी विश्व की जो सबसे लंबी नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं कि नदियों का उद्गम कहाँ से है, अंत कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, बहती हैं और उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले नदी है नील नदी। नील नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर है। नील नदी अफ्रीका के सबसे बड़े झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला है हमारा अमेजन। अमेजन के अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6,400 किलोमीटर और लंबाई की दृष्टि से यह नदी नील नदी से कम है, परंतु अन्य सभी मामलों में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पानी के घनत्व की दृष्टि से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी में बहने वाला पानी विश्व की अन्य सभी नदियों का 5वां हिस्सा है। और इसका मतलब यह है कि विश्व की जितनी भी नदियां हैं सबको अगर मिला लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसका 5वां हिस्सा केवल अमेजन नदी में है, पानी का हिस्सा।
और बारिश के दिनों में इस नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, देखिए 190 किलोमीटर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और इस नदी का अंत जो है यानी कहाँ पे गिरती है, तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला है यांगत्सी नदी। यांगत्सी कहते हैं कुछ लोग, यांगत्जी कहते भी हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 6300 किलोमीटर, और ये चीन से बहने वाला यह एशिया की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह नदी चीन के सबसे अधिक आबादी वाले शहर वुहान को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। और वुहान शहर का नाम तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि वुहान क्या है, मतलब कहाँ पे है, ये भी मालूम होगा। वो चीन में स्थित सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ठीक है, और वहीं से कोरोना वायरस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इस नदी का दूसरा नाम चेनजियांग भी है, और चेनजियांग जो नदी का नाम है वहीं के लोकल लोग बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं चेनजियांग। ठीक है, अगला है हमारा मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है, अगर इस नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है, और लंबाई के आधार पर यह अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका स्रोत इटास्का झील को माना जाता है। ठीक है, और यह मैक्सिको की खाड़ी में क्या होती है, जाकर गिरती है। अगला है हमारा कांगो नदी। ठीक है, तो कांगो नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी को जेयरे नदी के नाम से भी क्या जाना जाता है। ठीक है, नील नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका अंत जो है अटलांटिक महासागर में होता है, यानी अटलांटिक महासागर में क्या होती है, जाकर गिरती है। अगला है हमारा लीना नदी। लीना नदी, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 4294 किलोमीटर। ठीक है, और यह दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है, और यह पूरी तरह रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी रूस में सबसे अगर लंबी नदी, और पूरी तरह रूस में ही है ये नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है मानी जाती है। अगला है हमारा मिकांग। ठीक है, तो मिकांग नदी की बात करें और इसकी लंबाई अगर देखें तो लंबाई इसकी है 4350 किलोमीटर। यह नदी तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। ठीक है, लंबाई के अनुसार यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है, और यह चीन सागर में क्या होती है, जाकर गिरती है। अगला है हमारा ओबी नदी। ओबी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 5567 किलोमीटर है, और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, येनिसेय नदी और लेना नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियन नदी मानी जाती है, और यह आर्कटिक सागर में क्या होती है, जाकर गिरती है। ठीक है, अगला है हमारा नाइजर नदी। नाइजर नदी की लंबाई की यदि बात करें तो इसकी लंबाई होती है 4180 किलोमीटर। ठीक है, यह नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी लोमा पर्वत से निकलकर सहारा मरुस्थल में बहते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है हमारा वांगहो नदी। इस नदी की लंबाई 5464 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, यानी पीली नदी, येलो रिवर कहा जाता है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से यह विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी चीन से होकर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, अगला है हमारा आमूर नदी। आमूर नदी की बात करें और इसकी लंबाई 4023 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम रूस में है, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर आज का आखिरी नदी है पराना। ठीक है, पराना की बात करें तो यह नदी दक्षिण मध्य अमेरिका में बहती है। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेजन नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी है। यह ब्राजील, पैराग्वे से होकर अर्जेंटीना तक बहती है, और यह अटलांटिक महासागर में
जाकर गिरती है और इसकी लंबाई 4880 किलोमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।